इस वीडियो में हम कालीघाट मंदिर के सभी रहस्यों को डिकोड करेंगे। साथ ही जानेंगे कालीघाट मंदिर की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय मां काली, कोलकाता वाली। कालीघाट का ऐतिहासिक महत्व। कालीघाट मंदिर को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फैले 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कालीघाट पीठ निर्णय तंत्र के अनुसार काली क्षेत्र कोलकाता का महत्व उतना ही है जितना शिव भक्तों के लिए वाराणसी या वैष्णव संप्रदाय के लिए वृंदावन। कोलकाता की क्षेत्र पालिका देवी है कालीघाट कालीबाड़ी में विराजमान माँ दक्षिणा कालिका देवी। भागवत, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि जब दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी तो भगवान शिव ने उनका पवित्र शरीर कंधे पर उठाया और क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्ति पीठ कहा गया। गंगा तट पर स्थित इस महापीठ कालीघाट वह स्थान है जहाँ देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी। तभी से यह स्थान महातीर्थ बनकर 51 शक्तिपीठों में अपनी विशेष महत्ता रखता है। कालीघाट शक्तिपीठ के भैरव हैं नकुलेश्वर और देवी हैं सर्व सिद्धात्री कालिका। तंत्र शास्त्र में इस सिद्ध पीठ का नाम कालीघट्टो दिया गया है, जिसके नाम पर यह शहर कोलकाता कहलाया। 1690 में जब कोलकाता नगर का निर्माण हुआ तो यह 3 प्रमुख गांवों कालिकाता, सुतानुटी और गोविंदपुर से मिलकर बना था। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव के दक्षिणी सीमा पर गंगा के पूर्वी तट पर कालीघाट स्थित है। यहाँ ब्रह्म स्वरूपा गंगा सदा प्रवाहित होती है। अब कालीघाट में देवी काली के प्रकट होने और उनके महात्म्य के विस्तार के बारे में जानते हैं। सत्ययुग के उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने कालीघाट की पवित्र भूमि पर आकर कठोर तपस्या की। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की स्मृति स्वरूप उसी स्थान पर एक शिला वेदी का निर्माण किया। उस शिला वेदी को ब्रह्म वेदी कहा जाता है। फिर कई युगों के बाद देवी कालिका दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान हो गई। एक दिन इस शिला स्तंभ पर बैठकर ब्रह्मानंद गिरी नामक एक महान मातृ साधक ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। ध्यान मग्न ब्रह्मानंद गिरी के सामने देवी कालिका प्रकट हुई। जगत जननी माँ काली का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मानंद गिरी डर गए। तब माँ काली ने एक सौम्य 10 वर्षीय कुमारी रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मानंद गिरी को 2 वरदान मांगने को कहा। माँ काली की कृपा से ब्रह्मानंद गिरी ने पहला वर मांगा, माँ जब भी मैं आपको कुमारी रूप में इस शिला स्तंभ पर दर्शन करने के लिए चाहूँ तब आप मुझे दर्शन देंगी। फिर ब्रह्मानंद गिरी ने दूसरा वर मांगा, माँ आप इस शिला स्तंभ को छोड़कर कभी भी कहीं और नहीं जा सकती। माँ काली ने कहा, तुम्हारा वर स्वीकार है। और तब से इस पवित्र शिला स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना हुआ है। उधर आत्माराम ब्रह्मचारी जो एक महान मात्र साधक थे, इस पवित्र काली क्षेत्र के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित पवित्र ब्रह्म वेदी को देखा। उन्होंने उसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना और ब्रह्म वेदी पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना के बाद माँ काली ने एक रात आत्माराम ब्रह्मचारी को 10 वर्षीय कुमारी रूप में दर्शन दिए। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वे लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान थी। ये उनकी भक्त ब्रह्मानंद गिरी की इच्छा का परिणाम था। ब्रह्मानंद गिरी ने माँ से वरदान मांगा था कि वे सदैव उस शिला स्तंभ पर विराजमान रहें और उनकी अनुमति के बिना वहां से न हटे। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि जिस ब्रह्म वेदी पर वे तपस्या कर रहे हैं, उसी ब्रह्म वेदी के ऊपर दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत से वह पवित्र शिला स्तंभ लाया जाए जिस पर माँ काली वर्षों से विराजमान थी। इसके साथ ही उन्होंने आत्माराम ब्रह्मचारी से यह भी कहा कि वे ब्रह्मानंद गिरी को इस काली क्षेत्र में लेकर आएं। माँ काली ने यह भी बताया कि अब वह इस काली पीठ पर अपने कराल और बदनाकारिणी रूप में प्रकट होंगी। देवी काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को खास तौर पर यह बताया था कि इस ब्रह्म वेदी के पास जो पवित्र सरोवर है, उसके दक्षिण पश्चिम कोने में जल के भीतर उनकी दाहिनी पैर की 4 उंगलियां एक शिला रूप में मौजूद हैं। देवी ने आदेश दिया कि उस शिला को जल से निकालकर
ब्रह्मा वेदी के नीचे आदर पूर्वक स्थापित किया जाए। साथ ही देवी ने यह भी बताया कि ब्रह्मा वेदी के उत्तर पूर्व कोने के गहरे जंगल में इस शक्ति पीठ के रक्षक भैरव नकुलेश्वर निवास करते हैं। देवी ने आत्मा राम ब्रह्मचारी को यह निर्देश दिया कि भैरव नकुलेश्वर के बारे में भी सभी को बताया जाए और उन्हें इस महापीठ का हिस्सा बनाया जाए। देवी के आदेशों का पालन करते हुए आत्मा राम ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवी द्वारा कही गई सारी बातें ब्रह्मानंद गिरी को बताई। सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर देवी के बताए हुए सभी दृश्यों का दर्शन किया और उन्हें सत्य पाया। तभी नीलगिरी पर्वत के पाददेश में समुद्र के किनारे अचानक एक भीषण तूफान शुरू हो गया। देवी काली के आदेश पर ब्रह्मानंद गिरी और आत्मा राम ब्रह्मचारी दोनों उस महापवित्र शिला स्तंभ पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। उन्हें महसूस हुआ कि शिला स्तंभ तेजी से उड़ने लगा है। दोनों ध्यान में पूरी तरह समाहित थे। जब उन्होंने देवी के आदेशों को स्मरण करते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा कि वे काली पीठ के काली घाट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवी के आदेशानुसार दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से 12 हाथ लंबी पवित्र ब्रह्म वेदी के ऊपर उस महापवित्र शिला स्तंभ को स्थापित किया। जैसे ही शिला स्तंभ स्थापित किया गया, देवी काली का मुखमंडल आदि गंगा के तट पर एक अलौकिक रूप में प्रकट हुआ। ये दिव्य मुखमंडल जो पुराणों में ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय और स्थान की सीमाएं लांघकर ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरती पर उतर आया हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर ब्रह्मानंद गिरी और आत्मा राम ब्रह्मचारी ने माँ काली की नृत्य सेवा और पूजा के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। इस कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सा सरोवर था जिसे काली ह्रद कहा जाता था। चैत महीने की एक सुबह ब्रह्मानंद गिरी पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने निकले। जैसे ही वे कुटिया के ईशान कोण के घने जंगल में पहुंचे, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय स्थिर खड़ी थी और उसके स्तनों से दूध झर रहा था जो एक गहरे गड्ढे में गिर रहा था। ब्रह्मानंद गिरी ने गड्ढे की ओर बढ़कर देखा तो पाया कि गड्ढे में एक ऊंची काले रंग की शिला रखी थी और दूध उसी शिला पर गिर रहा था। ये दृश्य देखकर ब्रह्मानंद गिरी के मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर समझा कि यह साधारण शिला नहीं बल्कि स्वयं माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव हैं। फिर आत्मा राम ब्रह्मचारी ने उस स्थान के जंगल को साफ करके माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव की निरंतर सेवा और पूजा की व्यवस्था की और उसके ऊपर एक कुटी बनाई। लेकिन एक दिन ब्रह्मानंद गिरी और आत्मा राम ब्रह्मचारी ने काली ह्रद के पूर्व दिशा में एक अद्भुत दृश्य देखा। काली ह्रद के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वी चमक। ये दृश्य देखकर आत्मा राम ब्रह्मचारी को देवी काली का वह निर्देश याद आ गया और ब्रह्मानंद गिरी ने भी समझ लिया कि यही वह निश्चित स्थान है जिसे देवी काली ने निर्दिष्ट किया था। तब दोनों ने महा आनंद के साथ माँ काली का नाम स्मरण किया और ह्रद में कूद पड़े। ह्रद के नीचे से उन्होंने सत्य युग में सती देवी के पवित्र दक्षिण पदांगुलियों के 4 अंगूठे सावधानी पूर्वक उठाए। काली घाट के अद्भुत रहस्य। काली की कृपा से सती देवी के दक्षिण चरण अर्थात दाएं पैर के 4 अंगुलियां इस संसार में पहली बार प्रकट हुई। अगले दिन शुभ स्नान यात्रा पूर्णिमा तिथि पर उस परम पवित्र दिव्य वस्तु को विधि पूर्वक स्नान और पूजा अर्चना करके माँ काली के निर्देशानुसार वेदी के अग्नि कोने में रख दिया। तभी से आज तक हर साल स्नान यात्रा के दिन देवी के इन 4 अंगूठों की पूजा और स्नान होते आ रहे हैं। अब भी माँ काली की मूर्ति के अग्नि कोने में एक छोटे से लोहे के संदूक में ये पदांगुलियां रखी हुई हैं। ये पत्थर जैसी दिखने वाली सती देवी के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां लगभग 6 किलो 65 ग्राम वजन की है। आत्मा राम ब्रह्मचारी के देह त्याग के बाद भुवनेश्वर चक्रवर्ती काली मंदिर के पुजारी बने। उनका एक कन्या संतान था, उमा देवी, जो परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। उन दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की मुलाकात भवानी दास से हुई थी। भवानी दास ने भुवनेश्वर ब्रह्मचारी से विनती की, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन भवानी दास के पिता और दादा सब बहुत बड़े वैष्णव साधक थे। भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें 2 शर्तों पर दीक्षा दूंगा। पहली शर्त ये है कि तुम्हें शाक्त मंत्र में दीक्षा लेनी होगी और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी एकमात्र
बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानी दास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। उन्होंने शाक्त मंत्र में दीक्षा ली और उमा देवी से विवाह कर लिया। लेकिन भवानी दास की पहले से एक पत्नी थी जो बाद में काली घाट में उनके साथ आ गई। काली घाट में उस समय केवल तांत्रिक और कपाली लोग ही पूजा करते थे, लेकिन भवानी दास के आने के बाद उनके परिवार ने पूजा का जिम्मा संभाला। उस समय की पूजा विधि बेहद कठोर थी। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वहां नरबली की प्रथा भी प्रचलित थी। भवानी दास ने काली घाट में पूजा शुरू करने के साथ ही वह 3 पवित्र वस्तुएं साथ लाए जो आज भी काली घाट में मौजूद हैं। पहली है माँ काली के गर्भगृह में स्थित चांदी का कुलुंग, जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति किसी को देखने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह उनके परिवार के कुलदेवता वासुदेव की मूर्ति है। दूसरी वस्तु है शालग्राम शिला, जिसे मधुसूदन कहा जाता है, और तीसरी वस्तु है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे श्याम राई का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के दौरान भवानी दास ने देखा कि माँ काली की पूजा थाली में रखा सिंदूर अचानक चंदन में बदल गया। ये देखकर भवानी दास हैरान रह गए। जब उन्होंने श्याम राई के मंदिर में जाकर देखा तो वहाँ सफेद चंदन की जगह लाल सिंदूर रखा हुआ था। ये घटना इस बात का प्रमाण थी कि काली और कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। रात की शयन आरती के समय माँ के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। इस तिलक की आकृति 2 हीरे के आकार की होती है, जो यह दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। भवानी दास चक्रवर्ती के पुत्र और पोते को सभी देवताओं की संपत्ति के भोग विलास का अधिकार प्राप्त हुआ। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माँ काली की सेवा करता रहा। भवानी दास के पंचम पुरुष तक चक्रवर्ती उपाधि थी। उनके छठे पुरुष संपूर्ण कुल हलदार उपाधि प्राप्त की थी। काली घाट के प्रमुख वार्षिक उत्सवों में स्नान यात्रा, जन्माष्टमी, शारदीय महाअष्टमी, काली पूजा, रामनवमी और पहेला वैशाख, बंगाल का नववर्ष शामिल है। महापीठ काली घाट में माँ काली के मंदिर के बारे में बात करें तो पहले आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित एक कुटी थी। इसके कई सालों बाद 16वीं सदी के अंत में माँ काली का एक लकड़ी का मंदिर निर्मित हुआ। 1799 ईस्वी में बिरशार के जमींदार सबर्ण चौधरी के पुत्र संतोष राय ने पुराने लकड़ी के मंदिर को तोड़कर नए काली मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की धनराशि संतोष राय ने दी थी। इस धनराशि का उपयोग माँ काली के वर्तमान पक्का मंदिर के निर्माण में किया गया। मंदिर का निर्माण 10 वर्षों में पूरा हुआ और 1809 में इसका निर्माण संपन्न हुआ। इस कार्य में कुल खर्च 30,000 रुपये आया। माँ काली का यह मंदिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैला हुआ है। ये कुल 1 बीघा 11 कट्ठा और 3 छटाक जमीन लगभग 2087 वर्ग मीटर पर स्थित है। इसमें से 8 कट्ठा जमीन पर काली मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई भूमि से 60 हाथ है और इसके अंदर का क्षेत्र लगभग 50 हाथ का है। माँ काली की मूर्ति में 3 बड़ी आंखें, 4 हाथ और एक लंबी निकली हुई जीभ है। ये मूर्ति कुष्ठी पत्थर से बनी है और इसे जुड़वा संत आत्माराम गिरी और ब्रह्मानंद गिरी ने स्थापित किया था। मूर्ति की जीभ और आंखें सोने से बनी हुई हैं। मूर्ति की विशेषता ये है कि यह अन्य काली मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। देवी के एक हाथ में खड्ग है जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में असुर राजा शुंभ का सिर है जो अहंकार का प्रतीक है। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से अहंकार का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देवी का पैर नहीं दिखाया जाता क्योंकि देवी की मूर्ति के बेदी के नीचे सती अंग रखा हुआ है। यह अंग देवी के दाहिने पैर का 4 अंगुल है। इस कारण देवी के पैर को प्रकट नहीं किया जाता। हर साल एक दिन सुबह से मंदिर बंद कर दिया जाता है। मंदिर के बुजुर्ग पंडित आंखों पर पट्टी बांधकर माँ सती के पैर की उंगलियां निकालते हैं और उन्हें कुंड में स्नान कराकर पूजा करते हैं। इस प्रथा को स्नान यात्रा कहा जाता है। यह आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। यह त्योहार जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा से पहले होता है। माँ काली की मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची है और हमेशा जागृत अवस्था में स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 11 बजे तक उनकी पूजा और सेवा निरंतर चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ काली की मंगल आरती के साथ दिन की पहली पूजा शुरू होती है। इसके बाद संदेश भोग अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों के लिए दर्शन खुल जाते हैं। सुबह 8 बजे नित्य पूजा के दौरान फल और मिठाई के साथ भोग चढ़ाया जाता है। दोपहर 3 बजे मंदिर की सफाई के बाद शाम 4 बजे माँ को अन्न भोग अर्पित किया जाता है और रात 11 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। विशेष पूजा और उत्सव के अवसरों पर
पर इस समय में कुछ बदलाव किए जाते हैं। काली पूजा के दिन माँ काली की पूजा लक्ष्मी रूप में की जाती है। ये परंपरा विशेष रूप से दीपावली के समय प्रचलित है, जब माँ काली की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी होती है। इस दिन भक्त माँ काली की पूजा करते हुए उनके लक्ष्मी रूप की आराधना करते हैं। ये परंपरा काली घाट के काली मंदिर की विशेषता है। इस मंदिर में कई साधकों ने लंबी साधना की है। काली मंदिर के दक्षिण में बलिदान स्थल की हारी काट है, जबकि दक्षिण पश्चिम कोने में यज्ञ कुंड स्थित है। केओड़ातला श्मशान काली घाट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पहले काली मंदिर के सामने गंगा घाट के पास शवदाह होता था। अब यह श्मशान आदि गंगा के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह श्मशान प्राचीन समय से तांत्रिक साधनाओं का केंद्र रहा है। कोलाचार, वामाचार, अघोरी, कापालिक और कराल साधक यहाँ अपनी साधनाएं पूर्ण करते थे। एक समय ऐसा था जब यहाँ नरबली दी जाती थी। ये स्थान जागृत महाश्मशान है, जहाँ प्रतिदिन शवदाह होता है और कभी रुकता नहीं। इस श्मशान से जुड़े सिद्ध साधकों में श्री रामकृष्ण परमहंस, लोकनाथ ब्रह्मचारी, बामाक्षिपा, स्वामी विवेकानंद और महानंद गिरी जैसे महान साधक शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ साधना कर माँ काली की कृपा पाई। दोस्तों, ये था महातीर्थ काली घाट के इतिहास और काली घाट का पूरा विवरण। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।